आप सबको जय मसीह की। मैं फिर आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बाइबलीय कलीसिया के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक और जो चिन्ह है बाइबलीय कलीसिया में, जो बाइबलीय चर्च हैं, बाइबलीय कलीसिया है, तो उसके चिन्ह क्या होंगे। अगला पॉइंट, वो चर्च परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली और उसकी आराधना तथा स्तुति करने वाली होगी। वो चर्च क्या होगा, चिन्ह क्या होंगे हमारे, प्रार्थना करने वाली, आराधना स्तुति करने वाली, ये चर्च होंगे। इसके बारे में अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 और से लेके 47 पद तक एक खंड को हम देखेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा और बहुत से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहे। सब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी सब में बांट दिया करते थे। वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते। वे आनंद और मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। इस खंड में अगर देखें तो उस समय प्रथम शताब्दी में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान होके स्वर्गारोहण हो जाने के बाद जब कलीसिया में परमेश्वर का कार्य होता है, जब प्रेरितों के काम पहले 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का उड़ेले जाना होता है, पवित्र आत्मा उतरता है, सामर्थ्य से उनके बीच में काम करता है। उसके बाद प्रेरितों के जो द्वारा परमेश्वर जो सुसमाचार का कार्य करता है, वो क्या हो रहा है उसके बाद, एक ऐसी संगति, ऐसी एक शिक्षा जो प्रेरितों के द्वारा लोगों के बीच में हो रही है। क्या कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूएशन उसमें क्या चल रहा है, वो लोग प्रेरितों के साथ संगति है, शिक्षा पा रहे हैं, संगति रख रहे हैं और प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं और प्रार्थना करने में लवलीन है। पहली शताब्दी में कलीसिया के चिन्ह, बाइबलीय कलीसिया के चिन्ह ये थे, तो आज भी ये चिन्ह परमेश्वर हमसे चाहता है। आज भी हम जो अपने आप को परमेश्वर के कलीसिया मानते हैं, चर्च मानते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये प्रार्थना का चिन्ह होना चाहिए। हम प्रार्थना करने वाले हों, उसकी आराधना करने वाले हों, उसकी संगति करने वाले, उसकी स्तुति करने वाले। अगर हमारा जीवन आज क्या है, बहुत से चर्च, बहुत सी कलीसियाँ प्रार्थना रहित चर्च हैं। आज प्रार्थना नहीं हो रही, एक फॉर्मेलिटी हो रहा है। 5 मिनट 10 मिनट का प्रार्थना होता है, सिर्फ औपचारिकता प्रार्थना का निभाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, सब लोग एक मन होकर के परमेश्वर के भय में प्रार्थना करने में लवलीन होना चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इस खंड को हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 13 और 14 पद में अगर पढ़ें, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 13-14 पद, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर का एक प्रतीक है, यीशु मसीह कह रहा है तुम जो कुछ भी मांगो, परमेश्वर कहता है तुम मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए मैं करूंगा, लेकिन मांगेंगे ही नहीं। भाई साधारण सिंपल सा एग्जाम्पल है, बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध पिलाने नहीं आती। ये हमारे बीच में ये घटने वाली घटना है, हम अक्सर देखते हैं। उसकी बच्चे की, छोटे बच्चे की माँ उसी कमरे में होगी, उसी घर के अंदर होगी, इधर उधर काम करती रहेगी, व्यस्त रहेगी। जैसे ही बच्चा रोता है माँ सब काम को त्याग करके क्या करती है, फटाफट दौड़ के उसके पास, बच्चे के पास आ जाती है, ताकि बच्चे को क्या करें, उसकी प्रॉब्लम, भूखा है तो दूध पिलाए, फीडिंग करे, और कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करे। तो बच्चे का अटेंशन, माँ का अटेंशन क्या होता है, बच्चे की ओर होता है, वो दूसरा सारे काम छोड़ के वो आ जाती है। तो यीशु मसीह भी वही चीज़ कहते हैं, तुम मांगो तो सही, प्रार्थना करो तो सही,
मेरे पास रखो तो सही। लेकिन समस्या क्या है, हम क्या मांगते हैं और कौन सी हम मनस्थिति से मांग रहे हैं, कौन सी इच्छा से मांग रहे हैं, क्या अभिलाषा है मांगने के पीछे। याकूब कहते हैं तुम मांगते हो लेकिन बुरी अभिलाषा से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें कहते हैं कि तुम मांगो। मत्ती उसका 7 अध्याय में अगर देखें, 7 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है उसके लोग, उसके बच्चे पिता से मांगें, खटखटाएं, उसके पास आए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे कहता है 8 पद में, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है। परमेश्वर ने अपने वचनों में स्पष्ट रूप से सिखाया कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो क्या करने वाले हों? प्रार्थना करने वाले हों, मांगने वाले हों, उस प्रभु के उस दरवाजे को खटखटाने वाले हों, ढूंढने वाले हों। भाई ऐसा परमेश्वर आज भी अपेक्षा करता है कि उसके बच्चे मांगने वाले हों, उसके बच्चे प्रार्थना करने वाले, उसके बच्चे निवेदन करने वाले, उसके बच्चे विनती करने वाले, उसके बच्चे धन्यवाद करने वाले, उसके बच्चे क्या करने वाले हों? परमेश्वर के चरणों में कृतज्ञता के समर्पित जीवन प्रभु चाहता है। हमने एक विषय देखा, कलीसिया के चिन्ह है ये, बाइबलीय कलीसिया के चिन्ह। अगर हम बाइबल के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। प्रार्थना रहित जीवन नहीं होगा, प्रार्थना का जीवन होगा। हम प्रार्थना करेंगे, सुबह प्रार्थना। देखिए दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं, दानियल क्या करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद भी कहता है प्रार्थना 3 बार करता था। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? दानियल को देखो, उन भूखे शेरों के माद में डाल दिया गया, लेकिन उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उन भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। दानियल ने परमेश्वर के और बड़े सामर्थ्य को देखा, उसने बड़े हाथ को देखा, उसने अपने जीवन में घटते हुए उस आश्चर्य कर्म को देखा। आज हम चाहते तो हैं प्रभु आश्चर्य कर्म करे, आज हम चाहते तो हैं प्रभु अद्भुत काम करे, लेकिन हम घुटना टेकना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु क्या कहता है? उसके वचन में कहता है प्रत्येक जीव अंगीकार करतेगी, प्रत्येक जीव स्वीकार करेगी, प्रत्येक घुटना टिकेगा उसके सामने। वही प्रभु है। कहेंगे एक दिन होगा। कब होगा वो? अभी आप करो या ना करो, अभी कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन एक दिन जब न्याय के लिए उसके सिंहासन पे समस्त मानव जाति खड़ी होगी, उस समय क्या होगा? हम जो विश्वास करने वाले हैं वो अपने मन से आनंद के साथ हम क्या करेंगे? हम उसका धन्यवाद करेंगे। हाँ प्रभु तू हमारा प्रभु है, हम अंगीकार करेंगे, घुटना टेकेंगे। लेकिन जो लोगों ने उसको जाना नहीं, वो भी मजबूरी में विवश होके कहेंगे, उस समय घुटना टेकेंगे, हाँ यीशु ही प्रभु है। क्यों ना हम अभी समय रहते हुए ही अभी हम घुटना टेकें, अभी हम उस परमेश्वर को अंगीकार करें, उस परमेश्वर के चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें। हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मेरे विश्वास में बढ़ाइए, मुझे मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति कराइए, प्रभु तेरे वचनों में मुझे बढ़ाइए, प्रभु मुझे तेरे वचन का भूख और प्यास मेरे हृदय में जगा। मैं प्रभु एक प्यासी हिरणी की तरह तड़पती है, जैसे पानी को ढूंढती है, वैसा ही मेरे जीवन को बना। और कौन से प्रार्थना कर रहे हैं हम? क्या हम संसार एक बड़ी गाड़ी दे दो, बड़ा सा घर दे दो, बड़ा सा मकान दे दो, बड़े से बड़े ये दे दो वो दे दो, हम मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे अच्छा सा ये दे दो, हाँ क्या यही हम इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मित्रों, अगर ऐसी प्रार्थना आपकी नहीं है तो आपको एक बार गौर करना होगा, बाइबल में वापस आना होगा, बाइबल में फिर के वापस आना होगा, उसके वचनों में मनन करना होगा, वचनों में जाना पड़ेगा।
तभी हम सीखेंगे। उसमें प्रेरितों के चरणों में बैठ के लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में लवलीन थे, रोटी एक साथ तोड़ रहे थे, संगति एक साथ कर रहे थे, मैं प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे। ये उनका दिनचर्या था, उनका जीवन था। परंतु सतावट भयंकर था, भयंकर सतावट के बीच में भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के चरणों में घुटना टेकना नहीं छोड़ा, विनती और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ये कलीसिया के चिन्ह थे। आज आपके और मेरे कौन से चिन्ह हैं? हम अपने जीवनों से कौन से चिन्ह प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों के बीच में? कौन से फल दिख रहे हैं हमारे जीवन से? क्या बाइबलीय चिन्ह है या शरीर और संसार के चिन्ह फल हमारे जीवन में देख रहे हैं? इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये अभी नींद से जागने का समय है, हमें सचेत होने का समय है, हमें प्रार्थना करने का समय है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, एक दिन हम उस समय हमें पश्चाताप करके प्रार्थना करने का अवसर भी हो सकता ना मिले। लेकिन आज समय है, परमेश्वर के पास घुटना टेकें, हम उससे प्रार्थना करें। ये आपके और मेरे जीवन का चिन्ह होना चाहिए। लोग जानना चाहिए कि यह प्रार्थना का जीवन है, इसका जीवन भिन्न है, ये व्यक्ति हमसे कुछ भिन्न है। लोग देख करके कहें, हमें खुद कहने की जरूरत नहीं है, दूसरे देख के, दूसरे हमारे जीवन को ऑब्जर्व करके कहें कि ये व्यक्ति भिन्न है। क्यों भिन्न है? ऐसी क्या वजह है कि ये ऐसा हमारी तरह नहीं जीता, हमारी तरफ नहीं बोलता, हमारी तरफ नहीं करता? क्यों? क्या कारण है? लोग आपके जीवन को देख के जिज्ञासु होने चाहिए। मैं अगला पॉइंट अगली बार फिर से रखूँगा, 1-2 पॉइंट में और रखूँगा। बाइबलीय कलीसिया के चिन्ह। माँ आपके सामने आज इतना ही मैंने 1 पॉइंट रखा है। मैं आशा करता हूँ आप धैर्य के साथ सुनेंगे और इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने लोगों में, अपने परिवारों में भी शेयर करेंगे और दूसरे भी सुने और उत्साहित हों, मेरी ये आशा है। क्योंकि मसीह जीवन यही है, हम एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बने, हम एक दूसरे के लिए मसीह में बढ़ने के कारण बने, हमारा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। प्रिय मित्रों, इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप अवश्य धैर्य के साथ सुनेंगे और शेयर करेंगे, और ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। थैंक यू। जय मसीह की।